अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनमोल्स किचन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? रमज़ान स्पेशल बनाएंगे एग नूडल्स यानी कि स्पैगेटी। बहुत ही सिंपल वे से बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। किस तरह से बनाना है इतनी मज़ेदार सी स्पैगेटी को? तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पानी को बॉईल कर लेना है। सिंपल पानी है, इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून के जितना हम इसमें ऑयल डाल देंगे। और इसी पॉइंट पे जो है ना, हमने इसमें एग नूडल्स जो हैं वो डालने हैं। ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना हमारे नूडल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। हमारा पानी जो है बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। इस तरह से आपने नूडल्स पकड़ने हैं और बीच में रख देने हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये पकते जाएंगे और इसके अंदर डिप हो जाएंगे। इनको हमने बॉईल करने के लिए रख लिया है। तब तक हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए हमने एक ले लिया है बोल में डालेंगे चिकन मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम। इसको हमने जूलियन कट कर लिया है। आप इससे बारीक अगर करना चाहते हैं तो आप इससे भी बारीक कर सकते हैं। हमने इस तरह से चिकन को कट कर लिया है। ये मैंने चिकन का एक फ़िले लिया था। उसको हमने जूलियन कट कर लिया है। अब इसमें जो है हमने बोल में डाल लिया है। अब इसमें सबसे पहले हमने डालना है धनिया पाउडर। तकरीबन 1 टीस्पून के जितना मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून के जितनी हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। और उसके बाद हमने 1/4 टीस्पून जो है इसमें डाल दी है कुटी हुई मिर्ची। ये बहुत ही क्रंच और बहुत ही स्पाइस देती हैं। उसके बाद मैंने डाला था इसमें ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद हमने डाला था इसमें सॉल्ट तकरीबन 1 टीस्पून के जितना हमने इसमें डाल दिया था। अब इसमें हम डालेंगे एग वाइट। 1 एग वाइट है हमने इसमें डाल दी है। योक इससे स्किप कर दीजिएगा क्योंकि वाइट का ही इसमें काम है। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर डाल दिया था। और उसके बाद ऑयस्टर सॉस है, ये बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह के खानों में। ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना हमने इसमें डाल देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड देन लास्ट में हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। ये भी हमने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। अब इसमें हमने ये सारे सॉसेस डाल दिए हैं। अब लास्ट में हमने इसमें डालना है कॉर्नस्टार्च। 2 टीस्पून जो भर के मैंने इसमें कॉर्नस्टार्च के डाल दिए थे। अब हाथों पे ग्लव्स चढ़ाएंगे। अगर आपके पास हों तो आप चढ़ा सकते हैं, वरना वैसे भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें। इसे अच्छी तरह से जैसे आटा गूंदा जाता है इस तरह से हमने गूंदना है, ताकि इनके जो टेस्ट है मसालों के अच्छी तरह से चिकन में डेवलप हो जाए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के बाद हमने सब्जियां कट कर ली थी। इसे भी हमने जूलियन कट में किया है। गाजरें हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और प्याज हैं। ये सब्जियां जो हैं इसमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया है। तो अब इसे हम कर लेते हैं फ्राइंग के लिए हमने लिया है ऑयल। और ऑयल को हमने मीडियम लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है और इसे अब फ्राई कर लेते हैं। चिकन जो है हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा फ्राई हो रहा है। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट इसे हल्का सा गोल्डन कलर देना है ताकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्प आ जाए। इसे थोड़ा सा अलट पलट कर लेते हैं। और फिर जो है हमने हमारी स्पैगेटी जो है वो भी बॉईल हो गई थी। हमने उसे निकाल लिया था स्ट्रेनर में और ठंडा पानी डाल के उसे एक बर्तन में डाला था और उसके ऊपर ऑयल डाल के उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया था ताकि वो जुड़े नहीं। अब इसे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर वही फ्राई पैन जो है मैंने उसमें से ऑयल खाली कर लिया था और तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल रहने दिया था। उसमें हमने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसे लाइट सा करेंगे, सौटे ही करना है, किसी भी चीज़ का हमने कलर चेंज नहीं करना। अब हमने इसमें प्याज जो हैं वो डाल दिए हैं जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे।
इन्हें भी हल्का सा सौटे करेंगे। जैसे ही ये थोड़े से नरम होंगे तो इसमें हमने डाल देनी है सब्जियां, सारी ही सब्जियां डाल देंगे। याद रखिएगा कि सब्जियां हमारी बॉयल नहीं हैं, जस्ट इन्हें हमने सौटे करना है क्योंकि बहुत ही बारीक जुलियन कट में किया हुआ है इन्हें। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। तो ये बहुत ही अच्छी सी क्रंची सी और मज़ेदार सी सौटे हो जाएंगी। इससे ज़्यादा इन्हें हमने पकाना नहीं है। तो इसे पकाते पकाते इसमें जो इसके स्पाइसेस जाएंगे वो भी हम सारे ऐड कर देते हैं और तब तक ये हमारी थोड़ी सी सब्जियां पक जाएंगी। जी अब इसमें मसाले डाल देते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और उसके बाद हमने इसमें डाला था ज़ीरा पाउडर, वो भी हमने डाल दिया था 1 टीस्पून, और फिर हमने इसमें डाला था टर्मेरिक पाउडर डाल दिया था, तकरीबन 1/4 टीस्पून के जितना हमने डाला है। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के जितना सॉल्ट ऐड कर देंगे। ज़्यादा सॉल्ट अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के जितने। अब इसमें डालेंगे सिरका, वही जो सॉसेस हमने चिकन मैरिनेट करने में डाले थे वो 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया है। अब उसके बाद हमने सोया सॉस डाल दिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब चिली सॉस डालेंगे, वो भी तकरीबन डालेंगे 1 टेबलस्पून। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी सब्जियां भी कम हैं और हमने चिकन में भी ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। ये सारे सॉसेस जो हैं हमने इसमें डाल दिए हैं। लास्ट में ऑयस्टर सॉस डालेंगे, एंड लास्ट में हमने इसमें डालना है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी जो है 4 मैंने टोमेटो लिए थे मीडियम साइज़ के, उन्हें हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, उसकी प्यूरी तैयार कर ली है। अब इसे हाई फ्लेम पे इसे ड्राई करना है, इसे मिक्स करना है, और जब तक ये ड्राई हो जाएगा हमारी सब्जियां जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। इनमें हल्का सा हमने क्रंच जो है वो रहने देना है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसमें डालेंगे चिकन और डिश आउट करेंगे अपनी स्पैगेटी को, यमी सी मज़ेदार सी। तो चलिए इसे डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। जी चिकन और सब्जियां हमारी रेडी हो गई हैं। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पैगेटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। सिंपल हमने जो स्पैगेटी उबाली थी, एग नूडल्स, उनको हमने राउंड किया है, उसके ऊपर जो है इसकी स्टफिंग जो है हमने डाल दी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये बना था। आप भी ट्राई करें और मज़ेदार सी ये रेस्टोरेंट स्टाइल स्पैगेटी घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में आगे से आगे शेयर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।